हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, स्वागत है आपका जो आपका चाल, समय और दूरी जो टॉपिक है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये मान लीजिए कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी मतलब कि टफ टॉपिक होता है, क्योंकि इससे संबंधित कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप नॉर्मली नहीं कर पाते। बिना आप शॉर्ट ट्रिक्स के या बिना आप उसका ज्ञान लिए आप उसको नहीं कर पाते। तो इस टॉपिक पे यदि हमारे कोचिंग की तरफ से आपके लिए राय हो तो यही है कि इस टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा इसको गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस ये वाला टॉपिक आपका टाइम स्पेंडिंग टॉपिक होता है। टाइम स्पेंडिंग टॉपिक हमारे वो टॉपिक्स होते हैं जो क्वेश्चन में जिसके सवाल आ जाते हैं और जिन पे आप काफ़ी समय अपना बर्बाद कर देते हैं यदि आपको उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको इसी टॉपिक में यही कवर कराऊंगा कि आपको कैसे उसको मतलब कि समय रहते आपको पता करना है कि ये सवाल हमारा कैसे होगा। तो देखिए, इससे पहली वीडियो में आपने यदि देखा हो तो वहाँ बोर्ड लेक्चर में आपने देखा था कि मतलब कि चाल और समय और दूरी के बारे में। लेकिन अब हम यहाँ थोड़ा इस पे हमारे जो बोर्ड है इसके हिसाब से, एनिमेटेड बोर्ड के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक ये क्या कह रहा है। जिसको वहाँ समझ में नहीं आया यहाँ आप देखिए, और जिसको बोर्ड पे जाना है वो पिछली वीडियो में जाइए। तो देखिए, ये हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको स्पीड के बारे में यदि आपको पता लगाना हो तो आप स्पीड को कैसे बताएंगे। भाई, हम लोग अमूमन रोजाना की ज़िंदगी हम देखते हैं कि भाई कोई भी दो व्यक्ति हैं, यदि एक व्यक्ति ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, और दूसरा व्यक्ति उसके साथ में इसी इधर को ही जा रहा है, कुछ भी मान लो, चाहे उधर से आ रहा है चाहे इधर से जा रहा है, हमारा ये मैटर नहीं होना चाहिए। मैटर ये है कि कोई भी व्यक्ति दो जा रहे हैं, हमने देखा कि ये कुछ इससे आगे निकल गया है। बाई चांस माना ये सेम समय पे दोनों यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है ना, सेम समय से यहाँ से दोनों स्टार्ट हुए हैं, और स्टार्ट होने के बाद वो क्या है कि हम लोग देखते हैं कि भाई ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से हमारा ये स्टार्टिंग लाइन दोनों की एक मान लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग लाइन जब दोनों की एक मानी और हमने देखा कि कुछ समय चलने के बाद हमने माना टी समय चल रही है, टी समय के बाद ये व्यक्ति यहाँ पहुँच गया और ये व्यक्ति यहाँ पहुँचा है, तो हम लोग अमूमन कह लेते हैं कि इसकी स्पीड कम है, ठीक है ना, मतलब इसकी चाल कम है। तो ये जो कंसेप्ट आता है ये आता है कि हमने यहाँ पे देखा कि कुछ दूरी और समय के आधार पर हमने उसका चाल जो है उसको मतलब माना, उसको हमने बताया कि क्या हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमारा होता है कि हम जो आसान हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा दूरी का, क्योंकि इसे हमें फॉर्मूले बेस्ड पे इसके आधार पर पढ़ना है और इसके आधार पर हम पढ़कर इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा दूरी होता है, ठीक है ना, दूरी यदि आपको निकालनी है तो हमें यहाँ पर समय पता होना चाहिए और समय गुणा चाल, ठीक है, और हमें क्या पता होनी चाहिए, चाल पता होनी चाहिए। तो अब हम ये दूरी निकाल सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक में जितने भी आपको फॉर्मूले बताए जाएं उनको आप साथ के साथ लिखते चलें किसी कॉपी में, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हमारा इसमें दूसरा फॉर्मूला होता है, वो हमारा होता है हमारा चाल का। तो आप चाल का फॉर्मूला इससे बना सकते हैं, तो दूरी बटे समय ये जो हमारा होता है वो चाल का होता है। उसके बाद आप समय का सूत्र भी हम लोग पता कर सकते हैं। समय का सूत्र होता है हमारा, ठीक है ना, जो दूरी बटे चाल, ठीक है ना। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले हैं। तो शुरुआती दौर में हम तीन फॉर्मूलों के बारे में इसमें बात करेंगे, फिर दो फॉर्मूले आपको और बताएंगे, मीटर से सेकंड में, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना। इनके बारे में धीरे धीरे इस वीडियो में आगे चलेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड कुछ हम सवाल देखते हैं जो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कराएंगे। तो देखिए, हमारा पहला फॉर्मूला बेस्ड इस वीडियो का हमारा सवाल है। तो ये हमसे कह रहा है कि हमको वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो दूरी बताने के लिए मैंने आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको बताया है कि वो दूरी हम निकालते कैसे हैं। तो मैंने आपको बताया कि दूरी का भाई फॉर्मूला जो हमारा होता है वो हमारा होता है कि चाल गुणा समय। चाल गुणा समय यदि हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोगों को पता पड़ जाएगी। चाल भी हमको दे रखी है, देखिए 9 किलोमीटर, और समय भी हमको दे रखा है 3, तो ये हमारे पास हो गया 9×3 = 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, सॉरी 27 किलोमीटर की दूरी वो हमारा जो है वो चलेगा। इसी का ही सेकंड सवाल देख लीजिए, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, इसी फॉर्मूले पे आधारित है, क्योंकि आपको इस फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। और आपको कैसे करना है भाई, चाल गुणा समय। दूसरा सवाल पूछ रहा है, चाल है 60 और देखिए यहाँ से 2 घंटा 30 मिनट, तो 2 घंटा आप 30 मिनट, तो 30 मिनट को आप किस चीज में बदल लीजिए, घंटे में बदल लीजिए। इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, 2 सही 1 मिनट बेटे,
और इसके बाद इसको हम थोड़ा से हम इसको सॉल्व करना होता है, तो सॉल्व करने के लिए आप देखिए 60 गुणा, आप इसको काट भी सकते हैं, तो इसे आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपलेस्ट भी करके कर सकते हो। भाई 6 दूनी 12 और 3 15, 15 बटे हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 बटे 6 हो जाएगा। 6 से हमारे पास कितना कट गया, 6 से 10 बार कट गया, और 10 से 15 कितनी बार हो गया, 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर जो है वो हमारा इसका आंसर आया है। दूसरा फॉर्मूला बेस्ड सवाल देखते हैं, उसको हम दूसरे फॉर्मूले को भी अप्लाई करना सीखते हैं। देखिए ये वाला हमारा हमारा जो फॉर्मूला है, सॉरी, हमारा जो फॉर्मूला है ये वाला, ये हमारा है चाल निकालने के लिए। तो चाल, हमारी चाल का वैल्यू हमने सूत्र बताया आपको कि चाल बराबर भी हमारा दूरी बटे हमारे पास समय होता है। तो दूरी बटे समय जब हमें पता है, तो दूरी देखिए हमारे इस फॉर्मूले में पहले में 450 मीटर की दूरी है, 450 मीटर की दूरी है, और हमसे कह रहा है, और इसको हमें तय करना है 18 सेकंड में। तो देखिए जब आप इसे यहाँ से इसे काटापीटी इसके करेंगे, तो इसको आपको आएगा, भाई 9 से इसे काट लीजिए 2 बार, और इसको इसके यहाँ से कट जाएगा 25 बार, ठीक है ना। 25 मीटर पर सेकंड हमारा इसका आंसर होगा। इसकी जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड होती है। मीटर पर सेकंड लिखना हमारा जरूरी होता है। इसी में ही हमारा जो क्वेश्चन होता है, जो इसका अगला वाला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि 1080 मीटर की दूरी को हमें 18 सेकंड में हमें पार करना है। तो आपको वही करना है। देखिए यहाँ पे 1080 को आप पहले किलोमीटर में बदल सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.08 किलोमीटर, ठीक है। और उसको आप 18 से भाग कर लीजिए, पॉइंट हटा के आप इसको 0 बढ़ा लीजिए। इसको आप चाहो तो आप मतलब कि इस तरीके से कर सकते हो कि ठीक है ना। तो यहाँ से 90, उसके बाद 9 छिक्का 54, 9 दूसरा 90, 2, तो ये 3/5 ये हमारे मतलब कि किलोमीटर प्रति घंटे की हमारी रफ्तार आ सकती है। इसको आप चाहो तो पॉइंट्स में भी हमारा कन्वर्ट कर सकते हो। अगला सवाल होता है इसमें समय ज्ञात करने का, उसका भी आपको मैं फॉर्मूला बेस्ड सवाल करा दें। तो आइए ज्ञात करते हैं हमारा जो समय है। तो समय निकालने के लिए हमें यहाँ पे देखिए 2 हमने सवाल यहाँ पे लिए हैं। दोनों सवाल में से हम पहला सवाल देखते हैं। जैसे कि हमें चाल दे रखी है और दूरी दे रखी है। अभी मैंने आपको समय का सूत्र बताया था कि यदि आपको समय का सूत्र नहीं पता हो, तो ये हमारा समय का सूत्र होता है कि दूरी बटे चाल। जितनी दूरी होती है उसे हमें चाल से डिवाइड कर देना होता है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमारी दूरी है 120 किलोमीटर, और हमारी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम यहाँ से यहाँ डिवाइड कर लेंगे, 12 दूसरा 120, 12 छिंग 72, और ये 5/3 हमारे पास किलो में, सॉरी मतलब कि इतने घंटे हमारा समय लग जाएगा, क्योंकि हमारा जो किलोमीटर प्रति घंटा में जो सवाल है, तो इसलिए घंटे लगेंगे। जैसे कि दूसरा सवाल है, उसमें देखिए जो चाल है वो हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन दूरी हमारी मीटर में है। तो यहाँ से आपको वही करना है कि यूनिट हमें वो रखनी है जो मैं मतलब कि आसानी से निकाल सकें। तो दूरी है हमारी 560, तो हम इसको किलोमीटर में बदल लेंगे 0.560, और अपॉन नीचे 108 इसे किलोमीटर कर लेंगे, ठीक है ना। तो किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ से इसको पॉइंट हटाने के बाद आप इसको, आपके पास कई तरीके हो सकते हैं भाई इसको यहाँ से इसको आपको करने के, ठीक है ना। आप जैसे भी चाहो वैसे आप कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ से इसको सिंपलेस्ट करके जो आपका आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और हमारा इसमें जनरल हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार। वो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। देखिए क्वेश्चन हमारा ये होता है कि 45 किलोमीटर प्रति आवर को आपको मीटर पर सेकंड के लिए बदलना है। तो देखिए 45 किलोमीटर पर आवर को बदलने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में 45 को आप इसको किलोमीटर में बदलिए, और यहाँ से आप जो एक घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 3600, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको इसका बड़ा तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप 450 को 36 से भाग करके जो आपका आंसर आएगा वो आवा सकते हैं। लेकिन इसका एक हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होती है, वो ये होती है कि 45 को आप गुणा कर सकते हैं 5/18 से, ठीक है ना। 5/18 से आप गुणा कर लीजिए। देखिए 5/18 आता कहाँ से है मैं आपको बता दूं। देखिए जब हम यहाँ किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। और जब घंटे को सेकंड में बदलते हैं तो हमारे पास कितने होते हैं, 3600। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये यहाँ से 5/18 आता है। तो इसलिए हम उसको कन्वर्ट ना करके हम डायरेक्ट 5/18 की मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। तो इससे हमारा जो सवाल है जो हमारा वो शॉर्ट हो जाता है, तो हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ता। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 पंजे 25, 25/2। तो आप इसको भाग कर लीजिए, 12.5 जो हमारा है वो किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो गया है, ठीक है ना। अगला देख लीजिए, उसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए
देखिए जब हमारे पास इस तरीके से सवाल होता है कि 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में हम लोगों को बदलना है, तो यहाँ पर हमारा जो अभी हमने पिछला बताया उससे थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। वहाँ 5/18 कर रही है, 18/5 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। वही तरीका वही है, सब कुछ वही, मैं आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ जरूरत नहीं है, केवल आप 18/5 की मल्टीप्लाई करिए और यहाँ से आप इसको करेंगे तो 3 बार चला जाएगा और हमारे पास हो जाएगा 18 तिया 54, ठीक है ना। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की वो रफ्तार से वो चलेगा यदि आप इस रफ्तार से जाएंगे, ठीक है। इसका कुछ लैंग्वेज का क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंग्वेज का आप देखिए, जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है कहने को तो हमारा लैंग्वेज में होता है, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल होता है। ये जो मैंने आपको ये टॉपिक इसमें बताया बिल्कुल आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ये माना जाता है स्पीड एंड डिस्टेंस और उसका टाइम का, क्योंकि इसके बाद जो आपको मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपको कुछ ऐसे सवाल मैं आपको कराऊंगा कि जहाँ पर आपको मतलब कि सवाल आपको सचमुच में मतलब कि आपको मतलब परेशान करते हैं वो सवाल, ठीक है ना। क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वो नहीं आता है तो वो भी उसको पहले सीखना जरूरी है। तो यहाँ देख लीजिए इसको, यहाँ से आप चाल का सीधे सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी आपको मैं बता चुका हूँ चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे हमारा कितना समय, ठीक है ना। तो दूरी बटे समय हो गया, समय हो गया हमारा 6 दूनी 12, मतलब कि 2 छक्का 12 और हमारे पास कितना आ गया ये भाई 71 आ गया, सॉरी, ठीक है ना। 71 आ गया, 71 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा देखिए कुछ सवाल मैं आपको बता दूं, मैं मतलब बर्बली बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से कह रहा है 1 घंटा 50 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है यदि चाल 960 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो वही है, दूरी का आपको सूत्र लगा देना है। तो इसके बिल्कुल सिंपल सवाल हैं जो हमारे ऐप क्लासेस में आपको डेली होमवर्क में मतलब दिए गए हैं। और बाकी जिसको ऐप क्लास से जुड़ना है वो जाकर सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ऐप क्लास से जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आप जा सकते हैं, ठीक है। सबसे सस्ती एजुकेशन ऑनलाइन की दुनिया में जो नवोदय विद्यालय के लिए दे रहा है वो माँ साता कोचिंग दे रहा है, आप उसको ज्वाइन करिए, ठीक है ना। ओके, गुड बाय।